अगर तुम मुझसे पूछो कि मॉन्स्टर का सबसे ट्रेजिक कैरेक्टर कौन है, तो शायद मैं यूहान का नाम ना लूं और ना ही टेनमा का, ना नीना का। मैं सिर्फ एक नाम लूंगा, ग्रिमर। एक ऐसा आदमी जो मुस्कुराता तो था लेकिन कभी खुश नहीं था, जो लोगों को बचाता था लेकिन कभी खुद को बचा नहीं पाया। और उसकी सबसे अजीब बात यह थी कि उसको रोना ही नहीं आता था। हम अक्सर सोचते हैं कि इंसान की पहचान उसके इमोशन से होती है, खुशी, गुस्सा, डर। लेकिन अगर एक दिन तुम्हारी ये सारी फीलिंग्स ही छीन ली जाएं, तो क्या तुम वैसे ही इंसान रहोगे या फिर एक चलती फिरती बॉडी बन जाओगे जो बस जिंदा है लेकिन जी नहीं रही है? ग्रिमर इसी सवाल का जवाब है। ग्रिमर की स्टोरी सिर्फ एक आदमी की स्टोरी नहीं है, ये एक एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है। एक बचपन जहां बच्चे को प्यार नहीं दिया गया, उसे समझाया गया कि इमोशंस वीकनेस होते हैं, उसे सिखाया गया कि फील मत करो, क्वेश्चन मत करो, सिर्फ सरवाइव करो। और धीरे धीरे एक बच्चा इमोशनलेस आदमी बन गया। हम साइकोलॉजी में एक कंसेप्ट पढ़ते हैं, इमोशनल डिसोसिएशन। जब ट्रॉमा इतना अनबेरेबल हो जाए कि दिमाग सर्वाइव के लिए इमोशंस को ही डिस्कनेक्ट कर देता है। तुम हंसते हो लेकिन अंदर कुछ फील नहीं होता, क्योंकि आंसुओं तक का रास्ता बंद हो चुका होता है। ग्रिमर इसी डिसोसिएशन का इंसानी रूप था। ग्रिमर जर्नलिस्ट था, इंटेलिजेंट था, काइंड था, हर किसी की मदद भी करता था। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगे, उसकी काइंडनेस नेचुरल नहीं लगती। जैसे वो हर स्माइल को कॉन्शियसली चूज करता है, जैसे हर इट्स ओके के पीछे एक प्रैक्टिस हो, क्योंकि वो इंसान बनना सीख रहा था। इमेजिन करो एक आदमी जो रोज सुबह उठ के डिसाइड करता है कि आज भी मुझे बस इंसान की तरह बिहेव करना है। और फिर आता है द मैग्निफिसेंट स्टाइनर। अगर सरफेस पे देखो तो ये सिर्फ एक स्प्लिट पर्सनैलिटी जैसा लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि स्टाइनर ग्रिमर का मॉन्स्टर नहीं था, स्टाइनर उसका बॉडीगार्ड था। बचपन में जब ग्रिमर रो नहीं सकता था, चिल्ला नहीं सकता था और लड़ नहीं सकता था, तो उसके दिमाग ने उसके लिए एक और आदमी बना दिया, एक ऐसा आदमी जो वो सब कर सके जो ग्रिमर खुद कभी नहीं कर पाया। मेरे को कार्ल जंग की एक लाइन याद आ गई, अंटिल यू मेक द अनकॉन्शियस कॉन्शियस, इट विल डायरेक्ट योर लाइफ एंड यू विल कॉल इट फेट। स्टाइनर वही अनकॉन्शियस था, ग्रिमर का दबा हुआ गुस्सा, उसका दबा हुआ दर्द और उसका दबा हुआ बचपन। लोग कहते हैं कि ग्रिमर जब स्टाइनर बनता है तब वो डेंजरस हो जाता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि डेंजरस वो नहीं होता। डेंजरस वो सोसाइटी थी जिसने एक बच्चे को इतना तोड़ दिया कि सरवाइव करने के लिए उसे अपने अंदर एक मॉन्स्टर बनाना पड़ा। और फिर भी तुमने नोटिस किया होगा, ग्रिमर रिवेंज नहीं चाहता, ना पावर चाहता है, ना फेम, ना कंट्रोल। उसे सिर्फ एक चीज चाहिए, सच। क्योंकि जिस इंसान के इमोशंस छिन जाते हैं उसके पास सिर्फ ट्रुथ बचता है, ट्रुथ ही उसका कंपास बन जाता है। इसीलिए ग्रिमर बार बार दूसरों के लिए रिस्क लेता है, क्योंकि उसके लिए ह्यूमैनिटी कोई फीलिंग नहीं है, एक डिसीजन है। और शायद इसीलिए मुझे ग्रिमर यूहान से ज्यादा टेरिफाइंग लगता है। यूहान ह्यूमैनिटी को रिजेक्ट करता है और ग्रिमर ह्यूमैनिटी को चूज करता है, हर दिन, हर बार, हर दर्द के बाद। फिलॉसफी में एक लाइन है, कैरेक्टर इज व्हाट रिमेन्स आफ्टर सफरिंग हैज टेकन एवरीथिंग एल्स अवे। ग्रिमर का सब कुछ छिन गया, उसका चाइल्डहुड, उसका इमोशनल वर्ल्ड, उसकी फैमिली लाइफ, उसकी नॉर्मल लाइफ, लेकिन एक चीज नहीं गई, उसकी गुडनेस। गुडनेस तब आसान होती है जब दुनिया तुम्हारे साथ अच्छा करे, लेकिन असली गुडनेस तब होती है जब दुनिया तुम्हें मॉन्स्टर बनाने की पूरी कोशिश करे और तुम फिर भी किसी अनजान बच्चे के लिए अपनी जान दांव पर लगा दो। ग्रिमर इसी डेफिनेशन का नाम है। और अब मैं उस सीन की बात करना चाहता हूँ जो मेरे लिए सिर्फ मॉन्स्टर का नहीं, पूरी एनिमे हिस्ट्री का सबसे हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट है, जब ग्रिमर पहली बार रोता है। इस सीन को समझने के लिए आंसुओं को समझना पड़ेगा। हम सब रोते हैं, कभी दर्द में, कभी खुशी में, कभी किसी अपने के जाने पर, लेकिन ग्रिमर वो सालों तक नहीं रोया, क्योंकि उसका दर्द इतना ज्यादा था कि उसके आंसू उस तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे। इमेजिन करो एक बांध जिसके पीछे सालों से पानी जमा हो रहा हो, हर इंसल्ट, हर एक्सपेरिमेंट, हर याद, हर खोया हुआ रिश्ता और हर दबाया हुआ इमोशन, सब उस बांध के पीछे जमा हो रहा है। और फिर एक पल आता है जब वो बांध टूट जाता है। ग्रिमर रोता है, सिर्फ आंखों से नहीं, पूरी एग्जिस्टेंस से रोता है। उसकी सांसों में रोना है, उसकी आवाज में रोना है, उसके सालों पुराने जख्मों में रोना है। वो सिर्फ उस पल के लिए नहीं रो रहा, वो उस छोटे ग्रिमर के लिए रो रहा है जो कभी रो ही नहीं पाया, उस बच्चे के लिए जिसे किसी ने गले नहीं लगाया, और उस आदमी के लिए जिसने दुनिया को प्यार दिया लेकिन खुद प्यार को महसूस नहीं किया। और उस मोमेंट में मुझे लगा कि स्टाइनर मर गया, क्योंकि जब ग्रिमर रोया उसे पहली बार किसी मॉन्स्टर की जरूरत नहीं रही। उसका दर्द आखिरकार उसका अपना बन गया। और शायद यही हीलिंग होती है। जो आंसू ग्रिमर ने उस दिन बहाए वो कमजोरी के आंसू नहीं थे, वो सबूत थे कि एक्सपेरिमेंट फेल हो गया,
ये पूरा सिस्टम फेल हो गया, ट्रॉमा फेल हो गया, क्योंकि सालों बाद भी एक इंसान के अंदर का इंसान जिंदा था। और जब वो रोया तो सिर्फ ग्रिमर नहीं रोया, एक पूरा बचपन रोया, एक पूरी जिंदगी रोई। और शायद हम सबके अंदर का वो हिस्सा भी रोया जब कभी किसी वजह से चुप रह गया था। इसलिए मैं ग्रिमर को प्यार करता हूँ, इसलिए नहीं क्योंकि वो स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने मुझे सिखाया कि इंसान होने का मतलब इमोशन फील करना नहीं है। इंसान होने का मतलब है कि जब तुम्हारे पास इमोशंस ना हो तब भी तुम काइंडनेस चूज करो, तब भी तुम किसी को बचा लो, तब भी तुम सच के साथ खड़े रहो। और अगर एक दिन सालों बाद तुम्हारी आंखों से आंसू निकल आए तो उसे छुपाना मत, क्योंकि कभी कभी एक आंसू 1000 मुस्कुराहटों से ज्यादा जिंदा होता है।